विजिबल एंड। ओके, ये फिलामेंट्स के दो एंड थे, याद करने। कुछ केसेस में, एक्सेप्शनल कुछ केसेस में जो स्टेमन है, अगर मैं बोलूँ फिलामेंट है, ये पेटल के ऊपर ही ऐसे लग जाता है, ज्वाइन हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये पेटल है, ऐसे यहाँ से ही फिलामेंट अटैच हो जाएगा पेटल्स के ऊपर सीधा डायरेक्टली, मतलब थैलेमस पे नहीं ज्वाइंट होएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? एपीपेटलस। कौन सी कंडीशन? एपीपेटलस। अब ये किस में होती है? सोलानेसी फैमिली में। नीचे कमेंट्स में आपने सोलानेसी फैमिली के एग्जांपल्स बताने हैं। ओके, ठीक है। किस में होती है ये चीज? सोलानेसी फैमिली में। अब आते हैं एंथर में। एंथर की 4 वॉल्स होती हैं। कितनी वॉल्स होती हैं? 4। इसको हमने याद रखना है ई स्केयर एम्प्टी से। क्या चीज? ई स्केयर। ई स्केयर मतलब 2 बार ई आएगा। सबसे बाहर जो सारी जगह ही होती है कॉमन नेम एपिडर्मिस। फिर सेकंड वॉल एंडोथीशियम, ये थर्ड वाली मिडल लेयर, और उसके बाद टेपिटम। अब ये वॉल्स कैसे बनती है, इसके लिए थोड़ा सा अगर मैं समझाऊं, एंथर के अंदर डिवीजन होती है स्पेसिफिक, अगर मैं कहूँ पेरिक्लाइनल डिवीजन। उसके अंदर एंथर के अंदर आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं, उनमें डिवीजन होती है, बस इतना याद रखना है। वो डिवाइड होके आगे 2 टाइप्स के सेल्स बना देते हैं। एक है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स, जो कि सीधा पोलन मदर सेल, मतलब पोलन ग्रेन के लिए बनेंगे इससे आगे। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? प्राइमरी पेरिएटल सेल्स। इन्होंने आगे क्या किस में चेंज होना है, कन्वर्ट होना है सेकेंडरी पेरिएटल सेल्स ने, जो आगे क्या बनाएंगे, एक 2 टाइप के होंगे सेकेंडरी पेरिएटल सेल्स, 2 टाइप्स के होंगे, आउटर एंड इनर। जो आउटर सेकेंडरी पेरिएटल सेल्स है, इससे क्या बनेगी? सेकेंड लेयर ऑफ एंथर विच इज एंडोथीशियम। इसी तरह इनर सेकेंडरी पेरिएटल सेल्स, इससे आगे बाकी बची हुई जो 2 लास्ट की 2 लेयर्स हैं, कौन सी? मिडल लेयर एंड टेपिटम, ये वाली बनेगी। अब इन लेयर्स के फंक्शन पे आते हैं। एपिडर्मिस बाहर है, आउटर मोस्ट है, ऑब्वियसली प्रोटेक्शन करेगी। और क्या? सिंगल सेल्ड होती है, मतलब सिंगल सेल्ड, एक सेल की ही सेल, मतलब सेल की लेयर ऐसे एक सेल की ही जा रही है, मतलब उसके नीचे लेयर वाइज लेयर नीचे नहीं होगी, एक ही सेल की लेयर, बस एक लेयर जा रही है, मतलब एक ही ऐसे गद्दा बिछा हुआ है अगर मैं बोलूँ। फिर आता है नेक्स्ट सेकंड लेयर एंडोथीशियम। ये क्या होती है? फाइब्रस होती है। एंडोथीशियम वाली लेयर होती है, फाइब्रस होती है। क्यों फाइब्रस? क्यों? इसमें अल्फा सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई इट इज फाइब्रस। अब इसकी नेचर होती है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है कि मतलब पानी को पहले एब्जॉर्ब कर लेना, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेना, फिर थोड़ी देर बाद वो ड्राई सी हो गई, ड्राई होने के बाद वो रप्चर होने में हेल्पफुल होगी। पहले पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर हल्का सा वो ड्राइनेस में आ जाएगी, ड्राई होके वो फटने में, मतलब रप्चर होने में काम आएगी। उस चीज को हम वर्ड को स्पेसिफिक नाम भी देते हैं डेहिसेंस, जो कि पोलन ग्रेन के रिलीज में हेल्पफुल होता है। डेहिसेंस होता है एंथर की जो चारों नहीं 3 वॉल्स रप्चर होती हैं, डेहिसेंस होता है ताकि पोलन ग्रेन रिलीज हो सके। तो एंडोथीशियम है हाइग्रोस्कोपिक। अगर नेचर का पूछा तो किस कौन है? एंडोथीशियम। ये भी सिंगल सेल्ड है और हेल्प इन डेहिसेंस, मतलब रप्चर ऑफ एंथर। फिर आती है थर्ड लेयर, थर्ड मतलब मिडल लेयर। इसमें कौन से सेल्स होते हैं? इसमें फूड प्रेजेंट होता है, पेरेनकाइमेटस सेल, याद रखना है। मिडल लेयर में कौन से सेल्स होते हैं? पेरेनकाइमेटस सेल। ये 1 से 3 सेल्ड थिक होगी, मतलब एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, इस टाइप से। बाकी जो थी ये एपिडर्मिस एंडोथीशियम, ये सिर्फ एक लेयर बस। अब ये मिडल लेयर 1 से 3 लेयर के बीच में लाई करेगी। इसका भी बस मेजर काम प्रोटेक्शन, और दूसरा काम डाइसेंस। डाइसेंस मतलब रप्चर ऑफ एंथर टू रिलीज पोलन ग्रेन्स। फिर लास्ट में आती है टेपेटम। इसका डाइसेंस में कोई काम नहीं है, इसका काम है, मेन थिंग इज दैट इनर मोस्ट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट काम ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। किसको प्रोवाइड करेगी? जो पोलन ग्रेन्स होंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। कैसी होती है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और पॉलीप्लाइडी लेवल होता है, मतलब 2n नहीं 3n भी हो सकती है, 4n भी हो सकती है। ठीक है। अब इसके अंदर स्पेसिफिक चीज प्रेजेंट होती है, किसके अंदर? टेपेटम के अंदर। क्या? ऊबिश बॉडी। कौन सी चीज? ऊबिश बॉडीज आर प्रेजेंट इन टेपेटम, जो कि पोलन ग्रेन बनाने में हेल्पफुल होएगी। अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं, पोलन ग्रेन बनाने में मतलब क्या, ये किससे बनी होती है ऊबिश बॉडी? स्पोरोपोलिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिन बिल्कुल बाहर एक्साइन में प्रेजेंट होता है, पोलन ग्रेन के बाहर, तो स्पोरोपोलिन की बनी होती है ऊबिश बॉडी। ठीक है। तो ऊबिश बॉडी किसके अंदर होती है? लास्ट लेयर टेपेटम में, याद रखना है। ठीक है। अगला टेपेटम का फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ पोलन किट सब्सटेंस। पोलन किट सब्सटेंस मतलब क्या? लिपिड प्रोवाइड करेगा पोलन ग्रेन को, कैरोटिनॉइड्स प्रोवाइड करेगा। तो ये सारे फंक्शन किसके थे? टेपेटम के। हो गया।
अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर में, किसके, एंथर के। एंथर कैसा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब्ड। बाइलोब्ड मतलब क्या, टू लोब्स